अब हम देखेंगे कि सम स्टैंडर्ड सेट्स इन मैथ्स। ठीक, ये जो कैपिटल एन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, यानी कि कैपिटल एन मतलब क्या होता है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट को हम क्या बोलते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कैपिटल जेड क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स का जो सेट है वो हमारा z है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सभी इंटीजर का सेट को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर को हम जानते हैं कि ये क्या होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक, और ये इंटीजर क्या होता है कि जो डेसिमल में ना हो या फिर जो फ्रैक्शन में ना हो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो इंटीजर होता है। जैसे कि ये -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये इंटीजर है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और जो कैपिटल क्यू होता है वो क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होता है कि जो p बाई क्यू के रूप में हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। हम देख सकते हैं कि जो कैपिटल R है वो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रियल नंबर का जो सेट है वो हमारा R है, उसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, फिर Z प्लस क्या है कि Z क्या था हमारा कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और जो Z प्लस है वो हमारा क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पर प्लस का साइन दिया ना, देन सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। ठीक, फिर Q प्लस क्या होगा, Q यहाँ पर सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर था तो Q प्लस क्या होगा हमारा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। R प्लस क्या है, R हमारा द सेट ऑफ रियल नंबर था तो R प्लस क्या होगा हमारा द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। और ये W एक बचता है, W को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, द सेट ऑफ होल नंबर, हम होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जो रियल नंबर होता है यानी कि जिसको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं वो हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक, अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेते हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या दिया कि इफ a इज एन एलिमेंट ऑफ सेट a वी से दैट a बिलोंग्स टू a। अगर यहाँ पर कोई कैपिटल A कोई हमारा सेट है, ठीक, और स्मॉल a उस सेट का एलिमेंट है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि a बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी कि जो स्मॉल a है वो हमारा कैपिटल A में बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो a इक्वल टू कोई सेट है, ये a इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक, दूसरा क्या दिया है कि द ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन इज यूज्ड टू डिनोट द फ्रेजेस बिलोंग्स टू, so a belongs to a can be written as a belongs to a। ठीक, मतलब कोई ग्रीक सिंबल दिया है एप्सिलॉन, ठीक, अगर ये a belongs to a है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि a एप्सिलॉन a, मतलब कि जो स्मॉल a है वो हमारे कैपिटल A में बिलोंग कर रहा है तो ये उसका सिंबल है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या दिया है कि इफ b इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट a, अगर कोई सेट A है उसमें अगर जो कोई सेट A दिया है, ठीक, और स्मॉल b उस सेट का एलिमेंट नहीं है, देन वी राइट B डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो हम क्या बोल सकते हैं कि B डज नॉट बिलोंग्स टू A, यानी कि B हमारा A में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक, और उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर A बिलोंग कर रहा था A में तो हम एप्सिलॉन लगा रहे थे, बट यहाँ पर B डज नॉट बिलोंग्स टू A, यहाँ पर B A में बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम सेम वही सिंबल लिखेंगे एप्सिलॉन और उसको हम कट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये इसको हम क्या बोल सकते हैं कि B डज नॉट बिलोंग्स टू A। अब देखिए एग्जाम्पल को देख लीजिए कि A इक्वल टू AEIOU अल्फाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन यहाँ पर दिया है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं जो ये A है ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो A बिलोंग्स टू कैपिटल A, और ये B हमारा B इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है तो B डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी कि B एप्सिलॉन को काट देंगे और A लिखेंगे तो क्या बोलेंगे हम कि B डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। इसमें फर्स्ट क्या दिया है कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड क्या दिया है सेट बिल्डर फॉर्म। हमको इसमें दो रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, पहला क्या है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। हम इसको या तो रोस्टर फॉर्म बोलेंगे या फिर टेबुलर फॉर्म बोलेंगे, तो जनरली रोस्टर फॉर्म ही हर जगह देखा जाता है, पूछा जाता है, टेबुलर फॉर्म कहीं देखने को नहीं मिलता है तो हम इसको रोस्टर फॉर्म के नाम से ही जानेंगे। ठीक, रोस्टर फॉर्म में हम क्या पढ़ते हैं कि सेट में अगर हम जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और उसको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं तो वो हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाता है। ठीक, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट को नहीं लिखते हैं, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट होते हैं उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है तो उस प्रॉपर्टी को हम इसमें लिखते हैं तो वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होगा। ठीक, तो चलिए हम इसके में पहले रोस्टर फॉर्म को देख लेते हैं, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अब देखिए इसका रोस्टर फॉर्म का हम डेफिनेशन लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म अ सेट रिप्रेजेंटेशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिटन इनसाइड क्लोज्ड ब्रेसेस and commas
आर यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि इन रोस्टर फॉर्म अ सेट रिप्रेजेंटेशन ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट्स, हम क्या करते हैं कि जो जितने भी एलिमेंट होते हैं सेट्स के उसको हम क्या करते हैं एक ब्रेसेस में लिखते हैं और उसको हम कॉमा लगा करके सेपरेट कर देते हैं, तो वो हमारा रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल का हम क्या किए हैं सेट बनाया, तो इसको हम क्या लिखे हैं कि ब्रेसेस में इसको हम लिख दिए हैं और कॉमा से सेपरेट कर दिए हैं, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या दिया, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव नंबर लेस देन 7। ऑल इवन पॉजिटिव नंबर का सेट बनाएंगे जो कि क्या होगा 7 से लेस हो। ठीक, तो 7 से छोटे सभी इवन नंबर का सेट क्या होगा, अगर हम मान लेते हैं सेट ए है, ए से डिनोट करते हैं, तो ए इक्वल टू क्या हो गया इवन नंबर रहना, तो इवन नंबर हमारा क्या है 2, 4 एंड 6। 7 तो होगा नहीं बिकॉज 7 से लेस पूछा है इसमें, तो 2, 4, 6 हो जाएगा। तो क्या किए हम कि जो इवन पॉजिटिव नंबर है उसको हम क्या किए कि एक ब्रेसेस में लिख लिए हैं और उसको हम कॉमा से सेपरेट कर दिए हैं। ठीक, तो ये 2, 4, 6 हमारा हो गया। अब देखिए अगला एग्जांपल क्या दिया है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। हमको नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, सभी नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो कि 42 को डिवाइड करे। ठीक, तो मान लेते हैं कि सेट हमारा बी है, तो हम अगर बी इक्वल टू लिखेंगे, बी इक्वल टू, अब देखिए 1 42 को डिवाइड करेगा ही, ठीक है, फिर 1 लिख लेंगे, 2 भी करेगा, अगर हम 3 से देखें तो 3 भी कर रहा है, ठीक, 4 नहीं कर रहा है, ठीक, फिर 5 नहीं कर रहा है, फिर 6 करेगा और 7 करेगा। ठीक, फिर 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 नहीं करेगा, फिर 11 नहीं करेगा, फिर 12 नहीं करेगा, 13 नहीं करेगा, फिर हमारे ये 7 करेगा, फिर 14 करेगा, फिर 21 और 42। तो क्या दिया कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, हमें उन नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो कि 42 को डिवाइड कर रहा है। तो क्या हो गया ये 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42 हो गया। इसको हम क्या किए कि ब्रेसेस में लिख दिए हैं और कॉमा से सेपरेट कर दिए हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट क्या दिया है कि इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन इमैटेरियल, मतलब कि जब हम रोस्टेड फॉर्म में एलिमेंट को लिखते हैं तो उसके अंदर क्या है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, इसका एग्जांपल देख लीजिए कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, अगर हम इसको b से रिप्रेजेंट करते हैं तो b इक्वल टू 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42, ये सभी हमारे क्या है नेचुरल नंबर का सेट है जो कि 42 को डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम b इक्वल टू लिख दे, अगर 6 को पहले लिख दे 6, 7, 2, 3, 1, 14, 21 एंड 42, तो देखिए हम इसमें इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो इसका ऑर्डर चेंज करने से भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि व्हाइल रिपीटिंग अ सेट इन रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, अगर हम एलिमेंट को रोस्टेड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या करेंगे हम कि एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक, अगर हम एलिमेंट को रोस्टेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसे हम रिपीट नहीं करेंगे। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, मतलब कि हम स्कूल जो है ये दिया है, कोई वर्ड स्कूल दिया है उसका हमको क्या करना है कि सेट बनाना है। ठीक है, उसके सभी लेटर का सेट बनाना है। तो चलिए हम अगर इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो जब हम इसका सेट बनाएंगे तो क्या होगा, ये एस होगा, फिर सी, फिर एच, फिर ओ। अब ओ के बाद देखिए ओ दिया है, ठीक है, 2 बार ओ दिया तो हम ओ लिख दिए, तो अब हम फिर इसको रिपीट नहीं करेंगे, फिर इसके बाद एल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, जो ये स्कूल है इसका हमारा सेट बन गया है। ठीक, यानी कि रोस्टर फॉर्म में जब भी हम एलिमेंट को लिखते हैं तो उसे रिपीट नहीं करते हैं। तो आज हम देख लिए कि सेट क्या होता है और उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट कर लिए हैं। ठीक, और इसमें हम देख लिए कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और रोस्टर फॉर्म क्या होता है, मतलब इसमें हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म देखे हैं। तो रोस्टर फॉर्म पे हम डिस्कशन कर लिए और सेट बिल्डर फॉर्म पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।